हेलो क्लास 10। आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का सेकंड टाइप। पिछले टाइप में हम लोगों ने सीखा था कि जब पॉलिनोमियल दिया रहे तो उसको फैक्टराइज करके अल्फ़ा और बीटा कैसे निकाला जाता है, जो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, और उसका प्रॉपर्टी वेरीफाई करना सीखा था हमने। ठीक है, आज हम लोग उससे रिलेटेड सेकंड टाइप का सवाल करेंगे। जब भी कोई पॉलिनोमियल, लेट सपोज 3x² + 5x + 7, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना जिसका हमें फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। तो आप लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा निकालना है, तो हम लोग चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके अल्फ़ा और बीटा अलग अलग निकाल के फिर हम लोग यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड लॉन्ग पड़ेगा और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आंसर आ ही जाए, कभी कभी ये फैक्टराइजेबल नहीं भी हो सकता है। इस केस में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, देखिएगा ज़रा। हम लोग पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे जो पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में हमने सीखा था। अल्फ़ा प्लस बीटा वी नो दैट क्या होता है, -b/a। -b का मतलब यहाँ पे क्या है, -5 है ना, -5/a। a का मतलब कितना है, 3। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -5b। और क्या हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। c का वैल्यू हो जाएगा 7/a। याद रहे ए बी सी अच्छे से पहचानने आना चाहिए। ओके, अब हम लोग निकालना चाहते हैं वैल्यू 1/α + 1/β। एक काम करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब हमें अल्फ़ा नहीं पता, बीटा नहीं पता, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा तो पता है, तो रख देंगे वैल्यू -5/3। अल्फ़ा इंटू बीटा तो पता है 7/3। ये 3 और 3 कैंसिल और आंसर हो जाएगा -5/7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही कुछ, px = 3x² - 11x + 10 एक ऐसा क्वेश्चन है, और उसमें बोल दिया जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ α² + β²। देखिएगा जरा इस टाइप को, फिर से वही करना है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, -(-11/3) -b/a। तो b के जगह पर ऑलरेडी माइनस है, तो पहले से ही माइनस है, एक और माइनस हमने लगा दिया, तो आंसर हो गया +11/3। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम लोग निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। c की जगह पर 10/3। अब जो हमें निकालना है वो ना ही सम है ना ही प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे ज़रा देखिएगा, खुद से 2α बीटा ऐड कर देंगे और खुद से 2α बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो इतना दूर है ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर के जैसा, है ना। ये 2 × अल्फ़ा बीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम के फॉर्म में आ गया, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो सम का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं 11/3 और प्रोडक्ट का वैल्यू 10/3। यहाँ रख देंगे 11/3 का स्क्वायर 2 × 10/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 121/9। यहाँ हो जाएगा 20/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9। 121 - 360 सर आ जाएगा आपका 106 61/9 आंसर। ओके, 61/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कुछ। px = 7x² + 13/2x + 9। ये देखिएगा, ये ज़रा क्वेश्चन अलग है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है। आप चाहें तो बिना डिनोमिनेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं, और ना चाहें, ना पसंद हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। पहले देख लेते हैं पूछा क्या जाएगा, फाइंड α/बीटा + β/α। तो इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा आप लोग को दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि दिए हुए क्वेश्चन को कुछ हम लोग ऐसा बनाएं कि या तो वो सिर्फ सम दिखे या तो फिर प्रोडक्ट दिखे, क्योंकि हम लोगों को वही पता है और कुछ नहीं। देखते हैं,
सबसे पहले हम लोग चाहें तो इस चीज़ को एलसीएम लेके बना सकते हैं, मर्जी हो तो, वरना ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हम ऐसे ही सॉल्व करके दिखाते हैं। जब हम लोग को अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस 13/2 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर हो जाएगा माइनस 13/14। अब दूसरा प्रॉपर्टी अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बाई ए 9/7। अब हम लोग वो उसके तरफ बढ़ते हैं जो हम लोग को निकालने बोला गया, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अब फिर से वही कहानी, ना ही तो सम में है ना ही प्रोडक्ट में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे कुछ ऐसा आएगा दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब पिछले ही केस में हम लोगों ने सीखा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या क्या रखना है वैल्यू ज़रा इसमें देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो 13/14 है, -13/14, -13/14 का होल स्क्वायर लगा देंगे। 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, तो आंसर है 9/7, 9/7 बाई अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फिर से 9/7। थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 196 बाई, जरा कैलकुलेशन हार्ड होगा, डरना नहीं है। ये इस कैल्शियम हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 9/7, ये 7 7 कैंसिल, 169 माइनस ये हो जाएगा 504/9, कैलकुलेट करने पाएगा -335/9। ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया था, इस वजह से आंसर थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड पड़ा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर। एक सवाल है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे k और m दो अननोन क्वांटिटी डाल दिया गया है एज ए कांस्टेंट के आधार पर, है ना। तो आपको यहाँ पे k और m का वैल्यू निकालना है। इस बार उल्टा कहानी है, अल्फ़ा और बीटा वैल्यू दे चुका है, k और m का बोला है कि पता लगाइए। ठीक है, देखते हैं, वही प्रॉपर्टी पर रख देना, हम लोग को कुछ नहीं करना। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मतलब सम ऑफ जीरो जो होता है b/a के बराबर होता है। अब थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, a का मतलब होता है x² के बगल वाला, b का मतलब होता है x के बगल वाला। इस बार x के बगल में सब है, ये k+2 है, तो ये पूरा पूरा b बन जाएगा और c का जगह बन जाएगा m, तो हो जाएगा -k+2 डिवाइडेड बाई a फॉर 5। अल्फ़ा और बीटा तो दिया हुआ है, तो 3 - 4 -1 -k+2 बाई 5, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये उधर जाएगा 5, ये आ गया हमारा k का वैल्यू। अब देख लेते हैं m कैसे निकलेगा। तो m के लिए हम लोग जानते हैं कि एक अनदर प्रॉपर्टी बाकी है अभी हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसके लिए वो लगा लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c के जगह पर क्या है, हमें नाम से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है, जगह से मतलब है ना। तो m है c के जगह पर, बाई a के जगह पर हो जाएगा 5, अल्फ़ा के जगह पर हो जाएगा 3, बीटा के हो जाएगा -4, m/5, ये हो जाएगा -12 m/5, 12 × 5, आंसर क्या हो जाएगा -60।